सुप्रभात प्रिय बच्चों। हम लोग पिछले क्लास में शीर्षक अपने पराये पाठ संख्या 7 को निमित्त किया था और उसमें कुछ लेखक संबंधी बातों से आपको अवगत कराया था। साथ ही साथ पाठगत जो अन्य विषय वस्तु हैं उसके संदर्भ की चर्चा आज हम लोग यहाँ करेंगे। प्रस्तुत जो शीर्षक है अपने और पराये, यह एक दूसरे का विलोम है। पराये का अपने और अपने का विलोम पराये होता है। क्यों शीर्षक ऐसा रखा गया? हम अधिकांशतः देखते हैं कि हमारी जो प्रकृति है सिर्फ और सिर्फ इसी संदर्भों में विचरण करती हुई रहती है। अगर हमें के मनुष्य होने के नाते अपने और पराये के भावों से अलग होकर वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर यदि चलें तो यह संसार के लिए और विशेषकर मानवता के लिए और सभी जड़ चेतन प्राणियों के लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। लेकिन आज हम क्या करते हैं? अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम। सिर्फ और सिर्फ गिनती हम अपने और पराये का ही करते हैं। स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की जो प्रकृति है कम से कम मानवों को शोभा नहीं देती। अगर कोई विषम परिस्थिति में है तो स्वाभाविक रूप से हमें उसका मूल्यांकन करना चाहिए, उसको हमें उबारने का प्रयत्न और प्रयास करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मुसीबतें हैं, कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, व्यक्ति विशेष के लिए सीमित नहीं होती। वह कभी कभी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए एक साथ विपत्ति बन करके आती है। और वैसी स्थिति में हमें जहाँ कहीं भी हों एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें किसी को ऐसा न लगे कि यहाँ व्यक्ति अपने और पराये के भाव से जीवन यापन करता है। वास्तव में इस शीर्षक में इसी प्रकार की बातों से हमें लेखक अवगत कराने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं। इसमें जो बातें हैं वह एक हॉस्पिटल की है, अस्पताल की है, दुर्घटना की है और दुर्घटना में किस प्रकार से लोग व्यथित पीड़ित होते हैं, कराहते हैं। उनकी वेदना दुख का कोई अंत नहीं होता। अपने को खोजने के लिए सभी लोग सभी दिशाओं से आते हैं। काश उस अपने के साथ साथ परायों के प्रति भी हमारा व्यवहार अगर उसी प्रकार का हो तो इससे का नाम मानवता है। यही मानव सबश्रेष्ठता का द्योतक है। तो शू कहते हैं हम लोग, पटना मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में आज लोगों की भीड़ देखते ही बनती थी। PMCH पटना मेडिकल कॉलेज पटना नहीं, वहाँ पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। बाहर सड़क के किनारे कार, टैक्सी, स्कूटर तथा साइकिलों का तांता लगा हुआ था। आप वहाँ देखिएगा, अस्पताल में चूँकि भीड़ थी उससे अस्पताल के किनारे जो सड़क थे उस पर कार, टैक्सी, स्कूटर और साइकिलों का एक तांता लगा हुआ था। तांता लगने का मतलब हुआ एक लाइन से पूरा का पूरा जगह को भर जाना। स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े सभी अस्पताल की ओर आ रहे थे। चाहे वहाँ बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी अस्पताल की ओर भागे भागे आ रहे थे। किसी की आंख में कौतूहल नाच रहा था तो किसी के मुरझाए हुए चेहरे पर अनिष्ट की आशंका झलक रही थी। कुछ लोग जो पहले से वहाँ मौजूद थे आंखों में आंसू लिए सुबक रहे थे। वातावरण अत्यंत ही कारुणिक हो आया था। अस्पताल के इर्द गिर्द उदासी के बादल मंडरा रहे थे। स्वाभाविक रूप से मैंने जैसा कि आपको बताया, वास्तव में दुर्घटना में बड़ी हृदय विदारक दृश्य देखने को सामने मिलता है। कभी कभी हम लोग देख भी नहीं पाते उस प्रकार के दुखद दृश्य होता है।
कौतूहल का मतलब हुआ जिज्ञासा, उत्सुकता। अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब क्या हुआ? अशुभ। सहमा हुआ डरा हुआ। अचरज हैरानी। आगंतुक अतिथि आया हुआ। नहीं, तांता लगना मुहावरा है, एक के बाद दूसरे का आना जाना लगा रहना। चेहरे खिल उठना, प्रसन्न होना। छाती पीटना, व्यथित होना, रोना, मातम मनाना। खिल्ली उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, उपहास करना। और नाक भाव सिकोड़ना, अप्रसन्नता प्रकट करना। स्वाभाविक रूप से ये सब शब्दार्थ है, अर्थ है, इसको जान लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वहाँ देखा कि स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे जितने भी हैं सभी आते हैं। सभी की आंखों में नहीं एक कौतूहल था। किस चीज़ का कौतूहल था? कौन सी बातें थी जिज्ञासा उत्सुकता से भरी हुई थी कि यह जो दुर्घटना गाड़ी हुई है इसमें मेरे जो पारिवारिक सदस्य हैं वे सुरक्षित संरक्षित हैं या नहीं, उनकी क्या स्थिति है, इस जिज्ञासा से उनकी होश हुई थी। स्वाभाविक रूप से काफ़ी व्यथित थे। तो किसी के मुरझाए हुए चेहरे पर अनिष्ट की आशंका झलक रही थी। अनिष्ट, अशुभ, उन्हें इस बात का डर था, पता नहीं दुर्घटना में मेरे पारिवारिक जो सदस्य थे उनके साथ क्या हुआ, वे कैसे हैं, सुरक्षित हैं कि असुरक्षित हैं, क्या हुआ नहीं हुआ, इस प्रकार की आशंका उसके मन में थी। कुछ लोग जो पहले से ही वहाँ मौजूद थे आंखों में आंसू लिए सुबक रहे थे। कुछ लोग वहाँ थे काफ़ी व्यथित थे, रो रहे थे, वे सुबक रहे थे। वातावरण अत्यंत ही कारुणिक हो आया था। अस्पताल के इर्द गिर्द उदासी के बादल मंडरा रहे थे। निश्चित रूप से लोग वहाँ उदास थे, व्यथित थे, परेशान थे। उनके जो चेहरे थे वे पूर्ण रूप से मुरझाए हुए थे। उनकी स्थिति देख करके कहीं ऐसा लग रही थी कि इनके मन में जो अनहोनी की शंका है वह कितना विभत्स रूप से प्रकट हुआ है। कहने का अभिप्राय ये था कि जो भी वहाँ का वातावरण था उसमें सिर्फ और सिर्फ दुख, व्यथा, पीड़ा और अनेक प्रकार की जो विदीर्ण करने वाली स्थितियाँ थी वह निश्चित रूप से पूरी की पूरी जगह छाई हुई थी और उदासी से पूरा का पूरा बादल मंडरा रहा था। राजीव अपने मम्मी पापा के साथ गाड़ी से उतरकर अस्पताल को तेजी से बढ़ रहा था। वह सहमा सहमा सा दिख रहा था। मम्मी की आंखें डबडबा आई थी। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि पापा के चेहरे पर भी चिंता की रेखाएं गहराती जा रही थी। राजीव इस पाठ का प्रमुख पात्र है। वह अपने मम्मी पापा के साथ जो अपनी गाड़ी थी उसे उतर करके अस्पताल को तेजी के साथ बढ़ रहा था। वह सहमा सहमा हुआ सा, सहमा सहमा का मतलब डरा हुआ, भयभीत नहीं सा दिख रहा था। मम्मी की आंखें डबडबा आई थी। मम्मी की जो आंख थी उसमें आंसू भरी हुई थी। वह काफ़ी अंदर मन से टूटी हुई, बुझी हुई, व्यथित, पीड़ित ऐसी लग रही थी। नहीं, वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। पापा के चेहरे पर भी चिंता की रेखाएं गहराती जा रही थी। जैसे जैसे वे लोग अपने उससे हॉस्पिटल के अस्पताल के नज़दीक पहुंच रहे थे, उनके जो माथा थे नहीं उन पर उनकी जो लकीरें बन रही थी व्यथा की, पीड़ा की, दुख की, तकलीफ की, वह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा था। कोई भी उसको पढ़ सकता था, देख सकता था। इसके पश्चात राजीव ने अस्पताल में उमड़ती हुई भीड़ की ओर अचरज से देखा। अधिकांश लोगों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। हवाइयाँ उड़ना, जैसा कि आपको अभी मैंने बताया, हवाइयाँ उड़ने का मतलब क्या था? अनहोनी होने की शंका से मन व्यथित होना, आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ना, वह काफ़ी परेशान थे नहीं, और चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थी। नए आगंतुक अतिथि मेहमान जो आते थे वहाँ सूचना पट पर चिपकी हुई सूची में अपने पिता, पुत्र, पत्नी, संबंधी, मित्र आदि की नामों की तलाश कर रहे थे। मम्मी पापा के साथ राजीव भी उधर ही बढ़ गया। कितनी भयंकर दुर्घटना हुई है। दुर्घटनाग्रस्त लोगों की सूची को देखते ही राजीव के मुंह से निकला और उसके बाद किसी ने ध्यान से नहीं दिया। वास्तव में बहुत बड़ी दुर्घटना थी। उसके मुंह से उसकी सूची को देख करके उसके मन से व्यथा बाहर निकल आई। आह करते हुए लगा कि सारी वेदना उसकी प्रकट हो गई, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वास्तव में यहाँ लेखक ने जिन बातों को रेखांकित किया है उससे यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ की जो घटना है वह निश्चित रूप से मन को व्यथित करने वाला
मन को तोड़ने वाला और व्यथा को बढ़ाने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। यह अगले क्लास में इन बातों को नियमित किया जाएगा। धन्यवाद।